राधे राधे दोस्तों। आई एम आशीष शर्मा एंड वेलकम टू द चैनल आशीष शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस बार सीपीओ मेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है और बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे थे। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मिनिमम स्कोर कितना टारगेट करके चलें जिससे कोई एक पोस्ट मिल जाए इस बार सीपीओ 2024 के थ्रू। हालांकि कल इस टॉपिक के ऊपर हमने एक लाइव सेशन अटेंड किया था और लाइव सेशन में मैंने एक एक चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन भी किया था कि किस तरह से चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी लाइव सेशन है, अगर उसे देखने जाओगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने एक वीडियो के थ्रू जो मिनिमम 9 to 10 मिनट्स की होगी उसमें एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। मैं एक एक चीज़ को आपको डिस्कस करूंगा। ये वीडियो किसी कट ऑफ के ऊपर नहीं रहने वाली है, लेकिन इस वीडियो में एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपको मिनिमम कितना स्कोर टारगेट करना है दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, सीआईएसएफ के लिए, और मिनिमम जिसके लिए कट ऑफ जाती है जिस पोस्ट के लिए लाइक सीआरपीएफ, इसी की कट ऑफ मिनिमम जाती है। ये पिछली सालों में से मतलब जो ट्रेंड चला आ रहा है। तो मैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताऊंगा, मतलब सेफ स्कोर आपको बताऊंगा कि कितना मिनिमम सेफ स्कोर आपको लेके चलना है जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। हालांकि कट ऑफ कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, बिकॉज एग्जामिनेशन से पहले कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन मैं आपको एक मिनिमम सेफ स्कोर बता दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा, आपको इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप 100% सेफ हो। तो ये आइडिया लगना भी चाहिए, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीपीओ 2023 तो उस टाइम पे मैं भी इन सब चीज़ों को मतलब लेके बहुत डाउट में रहता था। हालांकि उस टाइम पे जब मेरा स्कोर था सीपीओ में मेंस में 184 था आउट ऑफ 200 और ओवरऑल स्कोर वाज 348 आउट ऑफ 400, मतलब 348 नंबर 400 में से। हालांकि मेरे को मेडिकल में पॉइंट मिल गया था। मेडिकल के ऊपर चीज़ें डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे आफ्टर द सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन। पहले सीपीओ मेंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो या फिर रेलवे या बैंकिंग, किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मैंने बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर मेरे रिजल्ट्स भी देख सकते हो। तो आप लोगों के जितने भी अभी नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी हेल्प होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं या फिर स्टडी मटेरियल है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे एसएससी के एस्पिरेंट्स भी मोस्टली एस्पिरेंट्स उस पर जुड़े हुए हैं। अप्रॉक्स 1100 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर अभी फिलहाल की स्थिति में हैं, प्रेजेंट में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक है हमको कितना मिनिमम सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए सीपीओ 2024 के लिए, जिससे कि हमें कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाए। मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखना। इस बार की वैकेंसीज को अगर हम कंपेयर करें 2022 से, तो 2022 में जो हमारे पास वैकेंसीज थी वो थी 4300 वैकेंसीज थी। 4300 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ गई थी, जैसे हम सब लोगों को पता है, जो मिनिमम कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी से वो थी 286 मार्क्स आउट ऑफ 400। ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ थी। और कट ऑफ जो गई थी फीमेल कैटेगरी की वो गई थी 307 नंबर 400 में से। उस टाइम पे हमारे पास वैकेंसी थी 4300। हालांकि इस बार भी जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी स्टार्टिंग में सीपीओ 2024 में, वो वैकेंसीज 4100 कुछ वैकेंसीज थी। लेकिन अब जो वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं और वो हो चुकी हैं 5308। अगर कंपैरिजन किया जाए 2022 से तो 1008 वैकेंसीज ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए 1008 वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी 2022 के कंपैरिजन देखा है तो इस बार ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सीपीओ 2022 में जितने स्टूडेंट्स ने फिजिकल क्वालिफाइड किया था, अगर उसके कंपैरिजन देखा जाए तो इस बार 24,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीईटी पीएचडी क्वालिफाई किया है। 24,000 कैंडिडेट्स पे एक चीज़ भी है बहुत सोचने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार ऐसे भी हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इस बार कंपटीशन इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि एस्पिरेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हैं पीईटी पीएचडी वाले, मतलब मीन्स में एस्पिरेंट्स ज़्यादा बैठेंगे। 24,000 कैंडिडेट्स अच्छा खासा डेटा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर सीपीओ हो, मैं आपको अपने टाइम का भी बता रहा हूँ, 2023 का ये सिनेरियो रहता है। क्या होता है कि जैसे जो कैंडिडेट पीईटी पीएचडी में क्वालिफाई होते हैं, जो मीन्स में एस्पिरेंट्स बैठते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। कैसे? जैसे इस बार क्या हुआ है, एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। जीडी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया होगा ऑलरेडी, और जो स्टूडेंट जिन्होंने सीजीएल दिया था इस बार मीन्स का पेपर, जिनके मार्क्स अच्छे बैठ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स स्किप कर सकते हैं मीन्स का एग्जामिनेशन। कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे स्टूडेंट्स स्किप करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 20,000 स्टूडेंट्स का ही कंपटीशन है। मेरे को लग रहा है कि 20,000 स्टूडेंट मीन्स के एग्जामिनेशन में इस बार सीपीओ मीन्स में बैठेंगे। कारण क्या है इसके पीछे?
एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सीजीएल मेंस का पेपर भी हो चुका है। अब सीपीओ मेंस का एग्जामिनेशन होना है जो कि 8 मार्च को कंडक्ट होगा। तो ये जो भी सिनेरियो बन रहा है ये आप सब लोगों को पता ही है। तो इस वजह से अगर आप लोग ये सोचो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ऐसा नहीं है। हालांकि ये चीज़ मैं भी जानता हूँ कि कंपटीशन 2022 से 2024 में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसका हमें एक बेनिफिट भी मिल चुका है कि 2022 से इस बार वैकेंसीज भी 1008 वैकेंसी ज़्यादा है, जो कि सीपीओ में बहुत एक अच्छा नंबर है। अब 5308 वैकेंसीज हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें रहेंगी। तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक सेफ स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ नो वन कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, इतने से अगर आपके ऊपर नंबर है तो आप 100% सेफ फील करना। एक एग्जाम्पशन मतलब इस चीज़ के ऊपर ये है कि पेपर जो है 2022 या 2023 वाले पैटर्न पे आई, अगर ज़्यादा ही पेपर आसान आ जाता है तो चीज़ें फिर वेरी करेंगी और वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। फिर उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, उसके ऊपर एक वीडियो फिर बाद में आएगी जब आपका सीपीओ में मींस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। लेकिन अगर पेपर 2022-23 के सिमिलर रहता है, उसी पैटर्न पर आधारित रहता है, तो उस बिहाफ पर मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। आपको इस तरह से अपने आपको प्रिपेयर करके चलना है। जिनके भी मार्क्स मींस में कमा रहे हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि जिनका स्कोर अभी भी अच्छा आ रहा है उनको ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन जिनका कम स्कोर आ रहा है उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हमको मिनिमम इतना स्कोर टारगेट करके चलना है। और आप लोगों की कमेंट्स के बेसिस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो कोई कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं है। अब मैं बताता हूँ, मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ कि सीपीओ 2022 में जो कट ऑफ गई थी 286 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी की। जो मेल कैटेगरी की कट ऑफ थी 286 मार्क्स 4300 वैकेंसीज पे। अगर देखा जाए कट ऑफ फॉर फीमेल कैटेगरी 307 307 नंबर थी 400 में से फीमेल कैटेगरी की। ये कट ऑफ थी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो सीआईएसएफ सीआरपीएफ मतलब इन पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, उसमें मिनिमम कट ऑफ गई थी सीआरपीएफ की, ये कट ऑफ थी। अगर बात करूं एक बार दिल्ली पुलिस की और बात कर लेता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस की भी जाननी थी। 2022 की जो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो थी 324 नंबर फीमेल कैटेगरी की, और मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उस टाइम पर 337.8। अब वैकेंसीज में बहुत बदलाव है, उसकी कंपेरिजन देखा है 2022 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की थी 317.8, ये मैं पहले आपको फीमेल कैटेगरी की बता रहा हूँ 317.8, और ओबीसी की 313 नंबर, एससी 283, एसटी 272। ऐसी मेल कैटेगरी थी 337 नंबर जनरल की, ईडब्ल्यूएस 330, ओबीसी 231, एससी 304 और एसटी 300 मार्क्स। अब इससे भी चीज़ों को मैं रिलेट करूंगा लास्ट में, आप देखना। अब 2024 चल रहा है और 2024 में हमारे पास 5308 वैकेंसीज है, ठीक है। 5308 वैकेंसीज पे इसमें जो वैकेंसी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, सीएपीएफ एसआई जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 5122 मेल प्लस फीमेल कैटेगरी को ज्वाइन करके, और दिल्ली पुलिस एसआई की जो वैकेंसीज है हमारे पास 125 है मेल कैटेगरी में, और दिल्ली पुलिस एसआई की जो वैकेंसी है फीमेल कैटेगरी में 61 वैकेंसी है 61। ओवरऑल जो टोटल डेटा आ रहा है हमारे पास 5308 वैकेंसीज हैं। तो देयर आर 5800 वैकेंसीज इन सीपीओ 2024 हमारे पास जो वैकेंसी है टोटल। अब जो सिनेरियो निकल के आ रहा है 2022 से 1008 वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कर दिए मींस के लिए, तो यहाँ पे 1008 वैकेंसीज भी ज़्यादा है। तब भी जो मैं कट ऑफ को थोड़ा ऊपर ही लेके चल रहा हूँ, आपको एक सेफ स्कोर का जो आइडिया लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। उस हिसाब से अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए टारगेट कर रहे हो और आप मेल कैंडिडेट्स हो तो आपको जनरल कैटेगरी से 348 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाना चाहिए, 348 प्लस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 348 या उससे ऊपर 100% सिलेक्शन हो जाएगा, जहां तक मेरे को लग रहा है पेपर पैटर्न 2022-23 पर फॉलो होता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 345 मार्क्स या उससे ऊपर, ओबीसी 345 प्लस सिमिलर ही रखा है मैंने, एससी कैटेगरी का 320 प्लस 310 प्लस है, और एसटी कैटेगरी का 305 प्लस। एससी कैटेगरी का था 315 प्लस था, और एसटी कैटेगरी का 305 प्लस। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो जनरल से आपको जो टारगेट लेके चलना है 340 प्लस, 340 प्लस का टारगेट बना के चलना है। ईडब्ल्यूएस से 335 प्लस का टारगेट बना के चलना है, ओबीसी से 335 प्लस का टारगेट बना के चलना है, एससी से 310 प्लस का टारगेट बनाना और एसटी से 300 प्लस का टारगेट बनाना है। मतलब ऐसे ये एक सिनेरियो, क्योंकि इस बार 125 वैकेंसी हैं मेल में और 61 वैकेंसीज हैं फीमेल कैटेगरी में, उस हिसाब से जो सिनेरियो रखा जा रहा है। अगर बात करें सीएपीएफ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो भी मैंने डिटेल की चीज़ें आपको मैं शॉर्ट टर्म में चीज़ों को समझा रहा हूँ। आपको बस कट ऑफ से मतलब आपको बस सेफ स्कोर से मतलब रखना है कि सेफ स्कोर हमको कितना टारगेट लेके चलना है। अगर बात करें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की, तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है इसकी कट ऑफ कम जाती है, सबसे मिनिमम कट ऑफ इसी की रहती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से 290 प्लस का टारगेट बना के चलना है, और 100% कन्फर्म है अगर 290 प्लस आपके मार्क्स आते हैं
और आपका जो पेपर है 2022 और 2023 के सिमिलर रहता है, तो आपका 100% CRPF की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मिनिमम कट ऑफ जिसके लिए जाएगी आपका उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 290 प्लस टारगेट करना है, प्री प्लस मेंस के मार्क्स को जोड़कर। OBC से 280 प्लस टारगेट बना के चलना है, EWS से 280 प्लस टारगेट बना के चलना है, SC से 265 प्लस का और ST से 255 प्लस का। हो सकता है चीज़ें आप लोगों के मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स को सही ना लगे कि हो सकता है कम कट ऑफ जाएगी इससे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कोई कट ऑफ के ऊपर वीडियो है ही नहीं। मैं आपसे बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपको इतना मिनिमम सेफ स्कोर लेके चलना है, उसके बाद आप 100% सेफ फील कर सकते हो। कट ऑफ तो प्रेडिक्ट ही नहीं की जा सकती ना उसी हिसाब से। एक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते रहते हैं, इस वजह से इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको सेफ स्कोर लेके इतना चलना है। उसके बाद फिर टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपका स्कोर जिस तरह से अगर इससे ऊपर आएगा तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो कि हाँ हमारा स्कोर इतना है तो हमको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अगर बात करें फीमेल कैटेगरी की CAPF में SI में, तो UR कैंडिडेट्स में 300 प्लस आपको टारगेट बना के चलना है। EWS में 290 प्लस, OBC 290 प्लस, SC 270 प्लस और ST 260 प्लस, ये आपको टारगेट बना के चलना है। एक मतलब डेटा है CAPF में जो फीमेल की वैकेंसीज हैं इस बार वो है 455 वैकेंसीज, 455 वैकेंसीज हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो रहा हो मेरे से, लेकिन शायद इतनी वैकेंसी है 455 प्लस। अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। कंपटीशन ज़्यादा है तो चीज़ों में अगर देखा जाए तो वैकेंसीज में हमारे पास ज़्यादा है, 5308 वैकेंसीज। और मैं आप सब लोगों को बता दूं एक चीज़ कि मेंस के बाद भी एक स्टेज होती है मेडिकल, और जिन्होंने एक बार मेडिकल दे रखा उनको आइडिया होगा कि मेडिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स CPO में बाहर हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप लोग इतना स्कोर करके चलते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 348 आउट ऑफ 400 एंड मेडिकल में मेरे को पॉइंट मिलेगा। तो ये कहानी चीज़ बता रहा हूँ, कितना भी स्कोर कर लें एक बार किसी न किसी स्टेज में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये CPO है। CPO में मेडिकल भी होता है, PET भी होता है, PST भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से ये आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस SI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 में, तो आपको जनरल कैटेगरी में मेल में 348 प्लस टारगेट करना है, EWS OBC में 345 प्लस टारगेट करना है। फीमेल कैटेगरी में जनरल में आपको 340 प्लस टारगेट करना है, EWS में 335 प्लस, OBC में 335 प्लस टारगेट करके चलना है, SC 310 प्लस और ST 300 प्लस। और आप CAPF की किसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स हो अगर आप तो 290 प्लस टारगेट करके चलना है, और OBC EWS को 280 प्लस, SC 265 प्लस और ST 255 प्लस। फीमेल कैटेगरीज की जैसे आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में 300 प्लस और OBC में 290 प्लस, EWS में 290 प्लस, SC 270 प्लस और ST 260 प्लस। यही आपको टारगेट बना के चलना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इंग्लिश में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो अभी इस टाइम पे चल रही है आपकी प्रिपरेशन मेंस के लिए, मैंने अच्छा स्कोर कर रखा है इंग्लिश में, 184 है। NDA वगैरह में भी मैंने 192 193 ऐसे स्कोर कर रखा है आउट ऑफ 200। कंसिस्टेंटली इंग्लिश में 90% अब स्कोर रहता है। तो ये मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।